जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग सरलीकरण यानी कि बोर्डमस के सवाल को हल करेंगे, जिसमें कि अलग अलग तरह का सवाल और हर तरह का सवाल को कवर करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं, मैं गारंटी के साथ और दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको यह वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ताकि आप प्लस माइनस में गलती कर सके। ठीक है, जब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, प्लस माइनस और बोर्डमस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको माइंड में डाल दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीज़ सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ बेसिक नियम है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो कि यहाँ पर बोर्डमस है, तो इसका पूरा का पूरा क्या कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए, बोर्डमस में सबका अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पर बी का मतलब होता है कोष्टक। बी को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। कोष्टक आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला कोष्टक है छोटी कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा है मझली कोष्टक, मिडल ब्रैकेट। तीसरा है बड़ी ब्रैकेट, बड़ी कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे कि इस तीनों में से सबसे पहले किसका क्रिया किया जाएगा। तो भाग यहाँ पर जो है सवाल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बी के बाद है ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का। का मतलब ये होगा कि गुणा का चिन्ह लगा करके वहाँ पर हल करना है। ठीक है, आगे है डी। डी से होता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि भागा। भागा का चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे है आपका एम। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। गुना का चिन्ह इस तरीके से होता है। और चौथा यहाँ पर देखिए पाँचवा है एडिशन। ए से एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। और लास्ट है आपका एस। एस से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। ठीक है, तो आपको इसमें से सबसे पहले किसका क्रिया करना है, देखिए इस तरीके से चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट का करना है, उसके बाद ऑफ यानी कि का करना है। का मतलब गुना का करना है। उसके बाद भागा, गुना, जोड़ और अंतिम में करना है किसका, घटाव का। तो चलिए इसको सवाल के द्वारा समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर का जो सवाल है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला नंबर में सवाल आपका दिया हुआ 17 + 9। 17 जोड़ 9। 17 जोड़ 9 घटाव में क्या है 2। उसके बाद गुना कितना है 15, भागा है 3। इसका मान हम लोग को हल करके बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया जोड़, घटाव, गुना और भागा। तो सबसे पहले आपको करना है, जो आपके पास यहाँ पर है, इसमें से सबसे पहले किसका क्रिया होगा। सबसे पहले आपका होगा भागा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद फिर जोड़ का, तब लास्ट में होता है घटाव का। तो जो आपको दिया हुआ है उसी में से सबसे पहले भाग का क्रिया होगा। उससे पहले जो भी चीज़ है उसको जैसा का वैसा लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर लिखेंगे 17 जोड़ 9 घटाव 2 गुना 15 है। 15 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 5। चूँकि इसका क्रिया कर दिए, भाग का क्रिया कर दिए, तो 15 में कितने बार भाग लगेगा 5 बार। तो यहाँ पर लिखे 5। तो भाग का क्रिया खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक का चीज़ खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ 5 बचा। अब फिर आगे बढ़ेंगे और किसका क्रिया करेंगे, तो गुना का करेंगे। तो इससे पहले जो भी संख्या है, जो भी चीज़ें हैं, उसको जैसा का वैसा लिखते हैं। 17 जोड़ 9 घटाव में क्या होगा, यहाँ पर घटाव होगा क्या, 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 9 के सामने प्लस है और इसके सामने भी प्लस यानी कि जोड़। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 9 कितना होगा, 17 9 बताइए कितना होगा, आप कमेंट में बताइए 17 9 कितना होगा। ठीक है, तो 17 9 होगा 26। यहाँ पर लिखेंगे 26, घटाओ देंगे 10। अब दोनों को घटा लीजिए। 26 में जब 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये 16 होगा। तो इस सवाल का जो आंसर हम लोग का आया कितना आया, 16 आया। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं, जो कि अलग तरह का सवाल है। इसमें का लगा हुआ है, तो का भी काम कर लेंगे इसमें। तो दूसरा नंबर का सवाल सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं आपके सामने। सवाल हम लोग का है 6 × 5 जोड़ 6 का। तो यहाँ पर लिखते हैं 6 × 5 जोड़
6 का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद 3 भागा 9 घटाओ में 4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया था बी से, यानी कि ब्रैकेट कोष्ठक का काम करते हैं, उसके बाद औप का काम करते हैं। जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कोष्ठक नहीं दिया हुआ है तो कोष्ठक का काम नहीं करना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो औप दिया हुआ यानी कि का दिया हुआ है तो का काम करना है, और जो भी चीज़ें हैं उसको जैसा का वैसा लिखेंगे। तो 6 गुना 5 जोड़, तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि का मतलब होता है क्या, गुना। का मतलब गुना होता है। तो 6 को 3 से गुना करिए, क्या होगा, 6 यहीं 18, और बाकी जो चीज़ है उसको सेम लिखेंगे, जैसा का वैसा लिखते चले जाएंगे। इतना लिखेंगे और स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब इस चिन्हों में से किस चिन्ह का सबसे पहले काम करेंगे। जहाँ पर गुना, जोड़, भागा और घटाव भी है, चारों तरह का चिन्ह है, तो सबसे पहले घटाव का काम करेंगे, इन दोनों का काम करेंगे। तो बाकी जो चीज़ है उस जैसा का वैसा रहेगा। 6 गुना 5 जोड़ 18 में जब 9 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 9 दूना 18, 2 बार में लगेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2, घटाव का चिन्ह देकर के 4, घटाव का चिन्ह देकर के 4। चलिए छोटा होते जा रहा है, हम लोग हल करते जा रहे हैं, छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पर अब हो जाएगा क्या, 6 को 5 से गुना करेंगे, क्योंकि भागा के बाद गुना का क्रिया किया जाता है। तो 6 पंचे हो जाएगा 30, यहाँ पर होगा 30, जोड़ 2 घटाओ 4। अब किसका क्रिया होगा, गुना का कर लीजिए। अब इन दोनों में से होगा जोड़ का, तो 30 में 2 को जोड़िए तो 32 होगा, 32 और घटा बचा कितना, 4। 32 में जब 4 को घटा देंगे, 32 में जब 4 को घटा देंगे क्या हो जाएगा, देखिए 32 में 4 घटाएंगे तो ये होगा 28। हम लोग का आंसर आया कितना, 28 आ गया है। ठीक है, समझ गया आप। चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल को समझते हैं। इसमें ब्रैकेट भी लगा हुआ है, यानी कि कोष्ठक भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हम लोग का तीसरा नंबर में दिया हुआ है, क्या है, तीसरा नंबर में है 20 जोड़ मझली कोष्ठक 9 घटाओ 5 जोड़ दे करके इस तरह से है, जोड़ दे करके छोटी कोष्ठक 6 माइनस 4, फिर कोष्ठक बंद, फिर इस तरह से कोष्ठक बंद। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले कोष्ठक का काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, आपको बता दिया गया। यहाँ पर जैसे बोडमस है, बोडमस में बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, कोष्ठक का काम करते हैं। तो कोष्ठक में होता है आपका 3 तरह का कोष्ठक, ये एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है जिसको मझली कोष्ठक, तीसरा ये बड़ी कोष्ठक। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक का काम करेंगे, तब मझली, तब आखिरी में बड़ी। तो यहाँ पर देखिए आपको छोटी कोष्ठक दिया हुआ यहाँ पर, तो इसका काम करेंगे, बाकी जो संख्या जैसा है उसको वैसा यहाँ पर लिखते जाएंगे। यहाँ 20 है तो 20 लिखिए, जोड़ मझली कोष्ठक 9 घटाओ 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए। अब इसका काम करेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, इसके अंदर में जो भी है, इस कोष्ठक के अंदर में जो भी है उसको करिए। ठीक है, तो 6 में से 4 घटेंगे कितना होगा, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। जब काम खत्म हो जाता है कोष्ठक के अंदर का, तो कोष्ठक ऑटोमेटिक अपने आप हट जाता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए यहाँ पर अब मझली कोष्ठक बचा हुआ है, तो मझली कोष्ठक लगाएंगे और छोटी कोष्ठक क्या हुआ, अपने आप हट गया। ठीक है, अब फिर हम लोग को एक स्टेप आगे बढ़ना है। छोटी कोष्ठक का काम कर लिए, अब बचा क्या, मझली कोष्ठक। मझली कोष्ठक का काम बचा हुआ है तो इसका काम करेंगे, बाकी जो संख्या है जैसा का वैसा रहेगा। 20 है तो 20 लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए मझली कोष्ठक के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, 9 है, घटाओ में 5 है, जोड़ 2 है। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे पहले, क्योंकि घटाव और जोड़ में सबसे पहले जोड़ का काम किया जाता है, समझ रहे हैं आप, सबसे पहले जोड़ का काम किया जाता है। तो यहाँ पर 9 में से 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। 11 में से 5 को घटाएंगे, 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, इसका जब पूरा का पूरा क्रिया कर लेते हैं तो कोष्ठक ऑटोमेटिक अपने आप हट जाता है। 6 आ गया, कोष्ठक हट गया। अब हम लोग को आखिरी में क्या करना है, 20 को 6 में जोड़ देना है। तो ये 20 6 कितना होता है, 26 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 26। इस तरह से हम लोग का जो इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आ गया, इतना हल करने के बाद 26 आया। ठीक है, चलिए अब चौथा सवाल जो कि आखिरी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हर तरह की चीज़ आपको लगा हुआ है, इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ सवाल को अलग पेज में हम लिख रहे हैं, चूँकि यहाँ पर जगह नहीं है तो अलग सा पन्ना में लिख रहे हैं। देखिए चौथा सवाल को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 80 है गुना बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक लगाइए। उसके बाद यहाँ है 56
माइनस मझली कोष्ठक है 7 गुणा में 8 जोड़ दे करके फिर इस तरह से छोटी कोष्ठक है 13 घटाओ 2 गुणा 5 फिर छोटी कोष्ठक बंद, मझली कोष्ठक भी बंद और बड़ी कोष्ठक भी बंद। सारा कोष्ठक यहाँ पर आकर के बंद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताए थे जब तीनों तरह का कोष्ठक रहेगा, तीनों तरह का ब्रैकेट आपको दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले छोटी तब मझली तब बड़ी। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में छोटी कोष्ठक कहाँ है, छोटी कोष्ठक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं उसको सबसे पहले कर लीजिए, बाकी से जो भी चीज़ है सबको एज इट इज मतलब जैसा को वैसा लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है 80 है तो यहाँ पर लिखेंगे 80 गुणा उसके बाद है 56, यहाँ पर लिखेंगे 56 घटाव का चिन्ह है मझली कोष्ठक, उसके बाद 7 गुणा में 8 और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देकर के रुक जाएंगे और इसका काम सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 माइनस 2 और गुणा 5 दो तरह का चिन्ह है, तो दोनों में से पहले किसका क्रिया होगा तो गुणा का होगा और 2 और 5 को गुणा करेंगे, 2 पंचा होता है 10, यहाँ पर है 13 और ये हो गया 10, तो 13 में से 10 को घटाना है। तो यहाँ पर लिखिए 13 घटाओ 10 कितना होगा बराबर में 3 होगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे ये कोष्ठक हट जाएगा, बचेगा क्या 3। तो यानी कि छोटी कोष्ठक हट जाएगा, अब बचेगा क्या मझली कोष्ठक, यहाँ पर लिखेंगे मझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक बंद। ठीक है, चलिए अब आगे का स्टेप करते हैं। आगे का स्टेप करने के लिए क्या करना होगा देखिए, अब दो तरह का कोष्ठक बचा हुआ हम लोग के पास, एक है बड़ी कोष्ठक और एक है मझली। तो दोनों में से पहले किसका क्रिया करेंगे तो मझली का करेंगे। तो इसके अंदर में यहाँ से यहाँ तक में जो भी चीज़ें हैं उसका क्रिया कर लेंगे, बाकी जो चीज़ है उसको सेम जैसा को वैसा लिखेंगे। 80 यहाँ पर गुणा है, गुणा बड़ी कोष्ठक दीजिए, 56 है तो यहाँ पर 56 लगा देंगे। उसके बाद घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह दे दीजिए। इस कोष्ठक के अंदर जो भी चीज़ है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 है, 8 7 कितना होगा 56 और जोड़ 3 है, 56 जोड़ 3 करेंगे कितना होगा 59 होगा। कितना हो जाएगा 56 में से 3 जोड़ेंगे तो 59 होगा। अब क्या होगा मझली कोष्ठक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वाला काम हम लोग पूरा कर लिए हैं। ठीक है, अब सिर्फ बचेगा क्या बड़ी कोष्ठक बचेगा जो कि यहाँ पर आएगा। चलिए अब हम लोग का बचा हुआ यहाँ पर 80, एक ही प्रकार का कोष्ठक बचा है तो यहाँ गुणा देंगे। 56 में से 59 को घटाएंगे, 56 में से जब 59 को जब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा -3 होगा। क्या होगा -3, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो -3 होगा। ठीक है, यहाँ पर -3 होगा, तो माइनस है तो इस कारण से हम लोग यहाँ कोष्ठक लगा हुआ छोड़ देते हैं। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 है 24, 0 है तो 0 लगा दीजिए। तो 240 आया कितने में माइनस में, आंसर हम लोग का आया 240। ठीक है, तो इस तरह से बोर्डमास के सवाल को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।